शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। एक बार प्रेम से बोलिए माता की जय। आज हम सभी सुनेंगे दशा माता व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं दशा माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागनी महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख संपत्ति सब कुछ नष्ट होने लगी। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहोगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही हम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। रास्ते में चलते चलते भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी थी। मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजवान खूंटी हार को निगल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र ने के पूछने पर मैं क्या जवाब दूंगा। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना ही उचित है। राजा रानी दोनों रात्रि को वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने अपनी खूंटी पर हार देखा तो वहां नहीं दिखाई दिया। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा था जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में लग रहे हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में ही गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछलियां निकालकर
रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में पास में गया और परोसा लेकर वहां से चला। रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई है। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं भी नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज करवाई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बीत जाने के बाद अपने राज जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथों से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन ही गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत ही अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े, लाव लश्कर सभी हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि आज मेरी अमानत मुझे वापस कर दें। यह कहकर उस जगह को खोदने लगी जहां कांधा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी कर ली। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने उनके सारा पहले ही के समान खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के बाद उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया जहां मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात नींद नहीं आई थी। आधी रात के समय वह मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया।
आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाओ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और रानी दमयंती पर दशा माता ने पहले क्रोध किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।